मुझे ये बताओ कि क्या सिर्फ ऑनलाइन बेच के एक बहुत बड़ा ब्रांड बन जाता है या हमें ऑफलाइन में अल्टीमेटली जाना ही पड़ता है एक एक लेगेसी ब्रांड बनाने के लिए जिसकी हम बात भी कर रहे थे कि ओके। देखिए, आपको इंडिया में ई कॉमर्स पेनिट्रेशन इज अराउंड 3.5%। ओके तो आप समझ रहे हैं, मतलब जो 94% का चंक है वो ऑफलाइन रिटेल में। ओके इवन इन डेवलप्ड वर्ल्ड अगर आप देखें यूएस वगैरह में, तो वहां पे भी ई कॉमर्स का पेनिट्रेशन 20-25% ही है। बाकी 70% रिटेल से लोग शॉपिंग करते हैं। हम्म तो अगर आपको लग रहा है कि यस आई हैव टू मेक इट रियली बिग, मैं और जब आप शॉप में आपका ब्रांड रखा होता है ना, एक ब्रांड रिकॉल वैल्यू भी बनती है। जैसे हाँ वो उसी की बात कर रहे थे शायद वो जो हम लेगेसी की हाँ, बात कर रहे थे ना वो उसी से उसमें बन आपको हर जगह जो बोलते हैं ट्रस्ट ओमनी प्रेजेंस, ओके तो आपको ऑनलाइन भी प्रेजेंट होना है, आपको शॉप्स में भी होना है, आपको आई मीन उसमें तो फिर ये है कि आपका जितना हायर पेनिट्रेशन लेवल है। जैसे लेज को सब लोग क्यों जानते हैं, आप कहीं पे भी चले जाइए, पहाड़ों में कहीं पे भी कोने में आपको अंकल चिप्स और ये सब मिल जाएगा। बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली तो अगर आपका स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन है, आप प्रेजेंस है आपकी हर जगह, ओके तो पीपल विल रिकॉग्नाइज यू एज अ ब्रांड। मतलब इजी हो जाता है मुझे लगता है एक हाँ ब्रांड का बहुत बड़ा बनना जब आप ऑफलाइन हाँ में भी हाँ, चले जब जाओ आप ऑफलाइन में भी हैं। बट वो एक कोई पॉइंट है कि लाइक आफ्टर दिस रेवेन्यू और आफ्टर दिस मच सेल यू शुड गो फॉर ऑफलाइन अदरवाइज क्या होगा ना अगर मैं इनिशियली ट्राई करूंगा ऑफलाइन इज वेरी कॉस्टली इज हम्म आपको एक स्टोर लेना है या कहीं पे भी स्पेस इवन आप शॉपर स्टॉप में एक छोटा सा काउंटर भी लेते हो ना लाखों दैट रुपए कॉस्ट यू जरूर। वेरी हाई ट्रू। तो उसमें अगर मैं फिर उस टाइम पे अगर मैं यहाँ पे कंफ्यूज हो गया ना तो मैं ऑनलाइन ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट नहीं बेच पाऊंगा और यहाँ पे भी मैं इतना वो मार्जिन नहीं ले पाऊंगा है ना तो वो क्या पॉइंट है कि यार इतने रेवेन्यू ऐसा कुछ है स्केल की इतने रेवेन्यू या इतनी सेल्स के बाद यू शुड जंप टू ऑफलाइन और नहीं, समथिंग ये लाइक दैट तो कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। ओके पर इसमें अब ये दो चीजें हैं। देखिए, अगर आपके पास फंड्स हैं शुरू में, ठीक है, आपका थोड़ा सा भी रिटेल में एक्सपोजर है आपका या आपकी टीम के किसी भी मेंबर का, ओके राइट, तो आप उसमें लॉन्च कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स, राइट। ओके तो अ, ऐसा कोई नंबर कभी फिक्स नहीं होगा और ये कभी भी नहीं होगा। ओके नहीं जस्ट कि यार ये पैरामीटर्स अगर ऑनलाइन में आपने क्लियर कर लिए देन यू शुड लुक फॉर ऑफलाइन अदरवाइज पहले अपना ये सही करो ऑनलाइन में ऐसा कुछ गुरजन, मुझे लग रहा है ये वो बात है कि अ, ये दो रास्ते हैं, दे आर डिफरेंट। आई मीन जो डायनामिक्स रिटेल में काम करते हैं वो ऑनलाइन में नहीं करते हैं, जो ऑनलाइन के डायनामिक्स हैं वो नहीं करते ओके हैं। ये बिल्कुल फैक्ट है। तो आप व्हेन यू स्टार्ट और आप जैसे स्मॉल स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने फंड्स लगा रहे हैं ये सब, तो आप किसी भी एक चैनल पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि आपके पास ऐसा नहीं है कि बहुत एक्सपर्ट टीम होगी। तब तो ओके आप खुद ही कर रहे हो ना सारे काम। तो आपकी एक लिमिटेड बैंडविड्थ होती है, ओके राइट। तो इट इज गुड कि आप कुछ भी एक सेलेक्ट करें। ये जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन आसान है या ऑफलाइन आसान है, ऐसा कुछ नहीं है। ओके देयर आर टू डिफरेंट पाथ्स अगर आप एक पे चलना शुरू आप किया तो शुरू करो फोकस एक से, करो उस पे राइट। हाँ, आई आप गॉट यू आप शुरू करो और आपको आई मीन खुद ही समझ में आ जाएगा। जैसे मैं बता रही हूँ, कई लोगों को लाइफस्टाइल से हमें भी कॉल आता रहता है कि आप अपना सामान हमारे स्टोर्स में रखिए। आई मीन वो जो रास्ते अपने आप ही खुल जाते हैं। ओके अगर आप जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स में अच्छा करोगे, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर्स आपको कॉल करने लगेंगे कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत फेमस हो रहा है, हिट हो रहा है, आप हमारे स्टोर में रखिए, तो वो रास्ता खुद ही खुल जाएगा। बट दीज आर टू डिफरेंट पाथ्स आप एक पे फोकस डिफरेंट स्किल करोगे सेट। एंड यू विल यस अल्टीमेटली कम टू नो व्हेन यू गो टू यस